तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का बैक पेपर, जिसमें आपका एनवायरमेंटल स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। और हम लोग ये भी जानेंगे कि पूरा का पूरा पेपर जो होता है आपका मतलब पूरा का फर्स्ट सेमेस्टर का ग्रेजुएशन के बारे में थोड़ा सा, कि टोटल कितने नंबर का है, कितने मार्क्स का है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये जो पेपर है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ये बैक पेपर है। बैक मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। बैक का फुल फॉर्म क्या होता है? वैल्यू एडेड कोर्स। ठीक है, यह पेपर आपका जो है कितने मार्क्स का आएगा? तो टोटल ये आपका 75 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 75 नहीं नहीं 50 मार्क्स का आएगा। फुल मार्क्स इसमें 50 रहेगा। ठीक है, और पास करने के लिए कितना नंबर लाना होगा? पास करने के लिए 20 नंबर लाना होगा। ठीक है, और टाइमिंग जो है इसमें आपको 2 घंटा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 2 घंटा। पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव? पेपर सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। पेपर का सेटर कैसा रहेगा? तो देखिए यहाँ पे बता देता हूँ। पेपर जो आएगा आपका एग्जाम में वो कुछ इस टाइप से आएगा। इसमें किस टाइप से? तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे। एंड ग्रुप ए हो जाएगा ये, और ग्रुप बी जो रहेगा वो आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स वाले किन्हीं 3 प्रश्नों का आंसर करना होगा। टोटल 5 क्वेश्चन आएगा 15 मार्क्स वाला। ठीक है, जिसमें से 3 का आंसर करना होगा। 5 को से 3 को चुनिएगा। ठीक है, सेम आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी 50 मार्क्स का रहेगा। एनवायरमेंटल स्टडीज पे 50 मार्क्स का, अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी 50 मार्क्स का। लेकिन मैं क्लास कराऊंगा केवल अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। ऐसा क्यों भाई? रीजन है, इसके पीछे लॉजिक है। सुना क्या? नहीं सुना? चलिए सुनाता हूँ। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस है, देखिए 4 गो यूनिट है। ठीक है, 4 गो यूनिट है ना जी। नेचुरल रिसोर्सेस, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। अरे भाई लाइन कट गया यार, जस्ट वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट। हाँ, तो क्या क्या है? बायोडाइवर्सिटी, फिर आता है हमारा इकोसिस्टम, एंड यहाँ पे आ जाता है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, देख लिए। अब मैं आपका ये सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, कहाँ पे बना चुका हूँ? तो ये मैंने यूट्यूब पे हम वीडियो डाल दिया है। अभी मैं सर्च करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आ जाता हूँ, इसको हटा देते हैं यार, यूट्यूब पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ बैक ईवीएस कौन वाला है, वो भी दिखा देता हूँ। बैक ईवीएस पार्ट 1, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग इंडिया का बताऊंगा। ठीक है, पार्ट 1। तो ऐसा मत सोचेगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा। ये वाला देखिए, पार्ट 1 है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, ये वाला पूरा मैं बनाया हूँ पार्ट 7 तक। कहाँ गया? पार्ट 3 तक यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये वाला पूरा सीरीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो आपको काम दे देगा। और इसका मैं नहीं बनाऊंगा, इसीलिए मैं स्पेशल ये डाल दिया। कोल्हान यूनिवर्सिटी भी लिख दीजिएगा तो आ जाएगा। कोल्हान बस लिख के हम सर्च करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ गया 1 2 3, और 1 आ रहा है। उसके बाद 2, देखिए ये 5 6 7, ये 6 तक बना है। ये जो है किसके किसके काम देता है? तो देखिए SKMU दुमका, कोल्हान यूनिवर्सिटी। क्यों भाई? क्योंकि सिलेबस सम का सेम है। आप बोलते हैं, झूठ बोलते हैं आप। चलिए भाई, विश्वास नहीं लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस मैच नहीं करता है, लेकिन ये आपका एनवायरमेंटल स्टडीज का मैच कर रहा है। मैच नहीं करता तो मैं नहीं बताता आपको। झूठ में धोखा में देखिए भाई, मैं अपने झारखंड के लोगों को धोखा क्यों दूंगा यार? ठीक है, कुछ चंद व्यूज के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, इनका भी बैक पेपर है ये लास्ट में। और बैक पेपर में इनको भी इन्वायरमेंटल स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया इनको भी पढ़ना है। यहाँ पे देख लीजिए कैसे मैं कंपैरिजन करता हूँ। तो ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, वही है ना, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और यहाँ पे बस आपको 4 यूनिट पढ़ना है, इनका तो ज़्यादा दिया था। कहाँ गया, कहाँ गया सिलेबस? कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस तो देख ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे था? मैं बैक कर दिया क्या? इधर ही था ना, किधर? ये देखिए, यहाँ पे है आपका इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज। इनका भी देखिए, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडीज, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर भी सेम आपका वही है, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज।
देख रहे हैं ना, ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का है, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, कोल्हान यूनिवर्सिटी। और ये आपका यहाँ पे SKMU दुमका का है, समझ रहे हैं ना। तो पूरा का पूरा आपका मैच कर रहा है, बल्कि आपका जो मैच कर रहा है उससे ज़्यादा आने की भी संभावना है, तो ये आपका कवर कर देगा, क्योंकि इनका जो है आपको 4 ही यूनिट तक पढ़ना है, जबकि इनको 6 यूनिट दे दिया है, ठीक है, पूरा पोल्यूशन वगैरह कंट्रोल कर दिया है। इसलिए आप यूनिट 7 इसका हमने बना लिखा है, आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ आ गया भाई साहब, चलो छोड़, जहाँ गया। तो ये वीडियो आपका काम देगा, ठीक है, यही काम देगा, और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, मजाक नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक वीडियो बना के देखिए, कभी आपको पता चलेगा। और बाकी जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपका, फिर अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, जैसे ये वाला नीचे में अंडरस्टैंडिंग इंडिया है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस इनका दूसरा है कुछ, कैसे दूसरा है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया ये भी 50 मार्क्स का भी है उनका। तो इस बेसिस पे हम सेम नहीं मानेंगे, यहाँ पे यूनिट मैच करना चाहिए। यूनिट माने देखिए इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, ठीक है, पॉलिसीज, नेशनल डिजास्टर सॉरी नेशनल डेवलपमेंट है, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन है, सॉरी संविधान को समझना है, एंड रोल ऑफ सिटीजन है, फिर आपका इंडियन नॉलेज सिस्टम है। ये SKMU का सिलेबस है, बट आपका जो कोल्हान यूनिवर्सिटी का सिलेबस है ये इससे मैच नहीं करता है। चलिए मैं दिखाता हूँ कोल्हान यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये बैक है अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस, यहाँ पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, ठीक है, यूनिट 1। यूनिट 2 क्या है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, जबकि इसका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। इसका अंडरस्टैंडिंग इंडिया का सिलेबस देखिए आपको अलग देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, और आपका वाला में क्या है, तो आपका वाला में है इंट्रोड्यूसिंग इंडिया, ठीक है, हेरिटेज, और जबकि इनका में है, कहाँ गए रे भाई, यहाँ पे पॉलिसीज डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप SKMU का देखिएगा या किसी अदर यूनिवर्सिटी का देखिएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, तो वो आपको काम नहीं देगा, समझ रहे हैं ना, वो आपको काम नहीं देगा, क्योंकि आप में अलग है। इंडियन नॉलेज सिस्टम हाँ मैच करता है, थोड़ा बहुत मैच करेगा, 5-10% तो मैच करेगा ही करेगा। इंडियन इकोनॉमी, द मार्केटिंग, ठीक है, कॉन्टेम्पोररी इंडिया, ये 5 यूनिट है आपका, 5 गो यूनिट है ना जी, 5 यूनिट तक। और इसमें देखिए कि इसका जो सिलेबस है वो अलग है, इसका 4 यूनिट तक है, ठीक है। इंडियन नॉलेज सिस्टम केवल मैच कर रहा है, बाकी कुछ मैच नहीं कर रहा, इसलिए अंडरस्टैंडिंग इंडिया का मैं अलग से बनाऊंगा आपका वीडियो, ठीक है। बाकी एनवायरमेंटल साइंस का ऑलरेडी बना चुका है, वही सिलेबस आपको काम देगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने की संभावना रहेगी। फिर भी मान के चलिए कि हर एक एग्जाम में कोई कितना भी मास्टर बोल दे, 90% मैक्सिमम मैच करा सकता है, 10% ना कोई माइकल लाल उसको नहीं बोल पाएगा कि एकदम मैचे कर जाए, ठीक है। 10% आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। और हर बार रहना भी चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि 100% कोई मैच कराना भी नहीं चाहिए और मैच होना भी नहीं चाहिए, ठीक है, नहीं तो आदमी तो फिर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएगा ना, समझ रहे हैं बात को। तो मैं आपका वैक अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास लूँगा, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का क्लास नहीं लूँगा, इसलिए मैं आज इन्फॉर्म करने के लिए आपको बता दिया, ओके। और एक चीज़ होता है कि मेरा लैपटॉप स्विच ऑफ कर जाता है 20% के बाद। ऐसी हिंदी का आपका जो है अरुण करलास करवा देंगे। अरुण कौन है, तो अरुण मेरे ही एक फ्रेंड है, ठीक है, मैं अकेले काम संभाल नहीं पाता हूँ, इसलिए उनको भी काम पे रख लिया है, ठीक है। नीड स्टडी उनका एक चैनल है, ठीक है, तो उन्हीं के हैं अरुण, उसी मतलब उनके ओनर हैं, ठीक है। और आपको ज्ञान सागर में वीडियोस दे देंगे, ऐसी हिंदी का मैंने उसको सौंप दिया है, तो आपको ऐसी हिंदी का करवा देंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को है कि भाई आप अपना फेस नहीं दिखाते हैं, क्या करिएगा फेस देख के यार, देखिए लाइफ में जैसा अंधेरा है उसी तरह से यहाँ पर भी अंधेरा है, फेस दिखाना चाहता हूँ लेकिन दिखता नहीं है, देख लीजिए यार, 1 मिनट रुको जाओ भाई, चलिए जस्ट वेट, कपड़ा उग रहा है देख लीजिए क्या फेस देखिएगा, इसीलिए फेस नहीं दिखाता हूँ। अभी मेरे पास सेटअप वगैरह नहीं है रूम का, ठीक है, बाकी इसीलिए मैं आप लोग को फेस नहीं दिखाता हूँ, प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको फेस नहीं दिखाने खोजता हूँ। और बाकी फेस देख के क्या कीजिएगा, हाँ इसको दिखा सकता हूँ मेरा साइड में, इस सब आप देख लीजिए, ये सब काम देगा। देखिए ये सब
लैपटॉप एक खरीदा हूँ किसी तरह से। देख रहे हैं हम किसको रखें अपना रूम के बगल में। तो ये स्वामी विवेकानंद है। और ये कौन पर्सन है बताइए, किसको नॉलेज है भाई पकड़ने का। बस इतना बता दे रहे हैं कि एक फ्रीडम फाइटर है। और इनको कौन कौन पहचान पाते हैं बताइए। ठीक है, देख लिए। चलिए, तो इसीलिए मैं फेस वगैरह नहीं दिखाता हूँ, क्या है कि शर्म लगता है यार। प्लास्टर वगैरह रूम वूम रहता तो अच्छा रहता। बाकी ऑलवेस्टर का घर है, जो भी है काम चलता है बस। ठीक है, तो इसी तरह से मैं आप लोग को अंडरस्टैंडिंग इंडिया का क्लास करवा दूंगा। ठीक है, और बाकी आपका जो जितना भी पेपर बचता है अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बाद तो आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सब हो ही जाएगा। ऐसी पेपर बचेगा, ऐसी पेपर करवा दूंगा। और कल जिनका भी एग्जाम है फर्स्ट सिटिंग में अपना अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। बहुत गोरा दिख रहा हूँ ना कोई बात नहीं। थैंक यू, बाय। और जोहार झारखंड। कल अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट है। बाइक थोड़ा धीरे चलाइएगा।